हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गौरव कुमार और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज जो है मैंने गामा एंड बीटा फंक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ उठाया है। गामा एन प्लस वन को किस तरह से हम रिड्यूस करते हैं या फिर गामा एन को किस तरह से हम रिड्यूस करते हैं एन गामा एन में, जो कि हमारा एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम इसमें करने वाले हैं, पहली चीज तो आप ये देख लीजिए कि गामा की जो है हमारी डेफिनेशन क्या होती है। गामा एन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 to infinity e to the power माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाई में x to the power n माइनस वन, जो कि dx के रेस्पेक्ट में होगा और जो यहाँ पर हमारा n है ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो चलिए गामा n प्लस वन का हम अगर देखते हैं तो गामा n प्लस वन के लिए यही चीज क्या हो जाएगी, गामा n प्लस वन, यानी कि हम n की जगह पर गामा n प्लस वन पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन में हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा, और x टू दी पावर n माइनस वन में यहाँ पर हम n की जगह पर n प्लस वन पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर n, यहाँ से 1 प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे और e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा। अब हमें यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन भी किस तरह से, यहाँ पर दोनों डिफरेंट फंक्शन है। तो आपको याद आ रहा होगा 12th क्लास में हमने आइलेट देखा था। आइलेट क्या होता है, आइलेट भी देख लीजिए जी। आइलेट होता है हमारे पास जिसमें आई होता है इनवर्स फंक्शन, एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन और ए जो हमारे पास होता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन, और टी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास इन सभी टर्म्स में से यहाँ पर अवेलेबल है एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब इनका सीरियल किस तरह से होगा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है ए और फिर है ई, तो हम इसी क्रम में यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लिख देते हैं। अब आइलेट में हम कैसे करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर एज इट इज रखते हैं और सेकंड का गिवन लिमिट में इंटीग्रेशन कर देते हैं डीएक्स के रेस्पेक्ट में जो भी आपको गिवन है। फिर जो है हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, जो यहाँ पर जिस टर्म का यहाँ इंटीग्रेशन होगा उसी टर्म का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उनके मल्टीप्लाई का वापस से हमें इंटीग्रेशन करना रहता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या था x टू दी पावर n से एज इट इज रह जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म है। ओके, 0 टू इंफिनिटी जो कि गिवन है dx के रेस्पेक्ट में, ये भी गिवन है। ओके, अब माइनस आ जाएगा एज इट इज फॉर्मूले में जैसा लिखा है, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमने x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और सेकंड टर्म जो मैंने कहा था जैसा हमने फर्स्ट टर्म में लिया है, मतलब जिस टर्म का हम फर्स्ट वाले पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे उसी टर्म का हम सेकंड वाले पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा उन दोनों के मल्टीप्लाई का फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म का आ जाएगा x टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस एक्स, और x के टर्म में यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और गिवन लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब माइनस फिर n x टू दी पावर n माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया x टू दी पावर n का, और इसका एज इट इज जो यहाँ पर इंटीग्रेट किया हमने वही सेम लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम इनकी लिमिट्स खोलेंगे। 0 टू इंफिनिटी के बीच में हम अगर खोलते हैं तो अगर इंफिनिटी की टर्म में लिखूंगा मैं, यहाँ पे x की जगह पे लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे x की जगह पर मैं ये सेम वैल्यूज लिख देता हूँ इंफिनिटी के लिए और 0 के लिए। अब ये वाला जो पूरा टर्म है हमारे पास ये 0 बनेगा, यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि ये 0 बनेगा। ठीक है, ए की पावर 0 कुछ भी होता है हमारे पास तो क्या है, मतलब e की पावर 0 हमारे पास हो जाएगी 0, सॉरी e की पावर 0 जो है हमारे पास 1 हो जाएगी, और जो है यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या है पूरा टाइम 0 हो जाएगा। पर इस टाइम को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ से हमारे पास जो भी टर्म्स आई थी इनको हम एज इट इज लिख देते हैं, जिसमें n जो है हमारे पास इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेट, और x टू दी पावर n माइनस वन और e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा। ये माइनस वन जो है माइनस से माइनस कैंसिल होके यहाँ प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो दोस्तों हमारे पास जो टर्म आ रही थी एक जिसको हमने 0 लिखा था e टू दी पावर माइनस एक्स, और x टू दी पावर n 0 किस तरह से होगा वो हम देखते हैं, जहाँ पे हमने x की जगह पे इंफिनिटी रख रहे थे। तो यहाँ पर हम इसको लिमिट से सॉल्व करने वाले हैं। तो लिमिट से किस तरह से सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है और हमारे पास एज इट इज टर्म हमने लिख दी है। अब यहाँ पर x की जो पावर है n एज इट इज रह जाएगी, और e की पावर x को हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन से खोल देंगे।
टेलर सीरीज एक्सपेंशन से इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से ये चलता जाएगा एक्स की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल तक, और उससे आगे भी इसी तरह से। ठीक है, ओके, हमने ये चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की पावर n जब ऊपर है तो नीचे से भी हमें x की पावर n वाला टर्म चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने नीचे से x की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर n हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की टर्म थी ऊपर तो नीचे हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, फिर 1 बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2, और इसी तरह से जो हमारी ये टर्म थी x की पावर n में से अगर मैं x की पावर n कॉमन लेता हूँ तो 1 बाई n फैक्टोरियल रह जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वाला टर्म हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर मैं x की पावर n कॉमन लेता हूँ तो x बचेगा मेरे पास रिमेनिंग पार्ट, और n प्लस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो रहा है। अब 1 बाई x की पावर n, यहाँ पे मैं x की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे x की जो हमारे पास वैल्यू है इन्फिनिटी रखता हूँ मैं, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये वाला टर्म 0 गया, इसी तरह से ये भी 0 चला जाएगा, ये भी 0, पर ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन में इन्फिनिटी की टर्म बचेगी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाली टर्म 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम जो हमारी इंटीग्रेशन वाली टर्म थी वहां पर ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो गामा n प्लस 1 जो हम लेके चल रहे थे 0 आ गई फर्स्ट टर्म, सेकंड में हमने ये ले लिया था। अब ये वाली चीज मैंने जो फर्स्ट आपको डेफिनेशन बताई थी गामा n की, वहां से यानी कि इक्वेशन मैंने फर्स्ट जो बोली थी ये है गामा n। गामा n क्या होता है e टू दी पावर माइनस एक्स और x टू दी पावर n माइनस 1, 0 टू इन्फिनिटी में। तो यहाँ से n के अलावा जो ये टर्म है ये गामा n हो जाएगा मेरे पास। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये चीज जो है हमारी फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया है। ओके, अब सेकंड प्रूफ क्या था कि ये वाली चीज जो है हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल होती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गामा n प्लस 1 जो है n गामा n के इक्वल है, यानी कि यहाँ से मैंने एक माइनस कर दिया तो जो टर्म मेरे पास मिली उसको n मल्टीप्लाई में गामा n। तो यहाँ से अगर मैं गामा n को इसी तरह से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, n में से एक टर्म माइनस करता हूँ तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में गामा में n माइनस 1। इसी तरह से गामा n माइनस 2 को लिखना चाहूँ तो n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि n माइनस 2 मल्टीप्लाई में गामा n माइनस 2। इसी तरह से मैं गामा n माइनस 2 के लिए लिखना चाहूँ तो गामा n माइनस 2 माइनस 1 यानी कि n माइनस 3 मल्टीप्लाई में गामा n माइनस 3। इसी तरह से गामा n माइनस 3 को लिखूंगा तो ये टर्म आ जाएगी। अब इस तरह से हम करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और गामा 1, ये वाली जो टर्म थी हमने फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था गामा एंड बीटा फंक्शन का उसमें हमने प्रूफ किया था, याद आ रहा है। ठीक है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिंक आपको, वहां से आप देख लीजिएगा, जहां से गामा 1 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। ओके, तो यहाँ से ये जो पूरी टर्म थी हमारे पास गामा n प्लस 1 n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगी। ये वाली पूरी टर्म हमारे पास क्या होती है n फैक्टोरियल। तो दोस्तों हमारे पास अभी तक आ गई है तीनों चीजें, गामा n प्लस 1 इजक्वल टू n, गामा n इजक्वल टू n फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू आपको लिख देता हूँ एज एन एग्जाम्पल, तो n की वैल्यू अगर मैं 3 लिखता हूँ तो गामा 4 हो गया ये, और गामा n प्लस 1 इजक्वल टू n गामा n होता है, यानी कि n हमने क्या लिखा यहाँ पे 3, तो 3 गामा 3 इजक्वल टू n की वैल्यू क्या थी 3 फैक्टोरियल, इसको इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह से अगर मैं गामा 5 की बात करूँ तो गामा 5 को किस तरह से लिख सकते हो 4 प्लस 1, तो 4 गामा 4 इजक्वल टू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर मैं गामा 4 को यहाँ से लिखता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा गामा 5 डिवाइड बाई 4, ये टर्म इधर चली जाएगी। ओके, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो हमारे फॉर्मूले से, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई n। ओके, सो यहाँ से ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये डेराइव हो रहे हैं जो कि आगे आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी काम आएंगे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।